5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के 5 मिनट के मदरसे में। ये हमारी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रही है। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए सोचने का मकाम है, गौर फ़िक्र करने का मकाम है, अफसोस करने का मकाम है कि रमज़ान मुबारक का महीना, ये बाबरकत महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना बस हमसे रुखसत होने वाला है। चंद अय्याम में, चंद दिनों में ये रुखसत होने वाला है। हमने इतने दिन रमज़ान मुबारक के गुजारे, क्या हमने उसमें इबादतें की, इतनी इबादतें की जितनी मुझे और आपको करनी चाहिए थी? क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस तरह से राज़ी करने की कोशिश की जिस तरह से मुझे और आपको करना चाहिए? और क्या मैंने और आपने अपने वक्त की अहमियत को समझा, उसकी क़द्र व क़ीमत को जानते हुए उसको सही अंदाज़ में क्या मैंने और आपने इस्तेमाल किया? ये मेरे और आपके लिए गौर व फ़िक्र करने का मकाम है। आगे मैं उसका ज़िक्र करूँगा कि जो शख्स रमज़ान मुबारक को पाने के बावजूद उसने उसमें खैर अंजाम नहीं दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी उसको बद्दुआ दी। आइए हमारे आज के पहले मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि उसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। रूह से मुराद यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने उमूमी फ़रिश्तों के साथ हज़रत जिब्रील का अलग से ज़िक्र किया, उनकी अहमियत को बताने के लिए, उनकी फ़जीलत को बताने के लिए, और इस बात को बताने के लिए कि इस रात में वो फ़रिश्ता नाजिल होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त नाजिल हुआ करता था जब अम्बिया इकराम पर वही नाजिल होती थी। यानी ये वो फ़रिश्ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया पर वही लाने के लिए उतरता था, लिहाजा वो इस रात में भी उतरता है। तो आप इस रात की अहमियत को समझिए, इस रात की फ़जीलत को समझिए। अल्लाह ताला ने कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीह, कि उसमें अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी नाजिल करता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी नाजिल करता है, और इस रात में ज़मीन पे उतरते हैं उन कामों को सर अंजाम देने के लिए जिनका फ़ैसला अल्लाह ताला ने उस साल में फ़रमाया है। यानी अल्लाह ताला ने उस साल में जितने फ़ैसले फ़रमाया है उसको नाफिज़ करने के लिए, उसको सर अंजाम देने के लिए हज़रत जिब्राइल और फ़रिश्ते जो है आसमान से नुज़ूल फ़रमाते हैं, आसमान से नाजिल होते हैं। लिहाजा मुझे और आपको इस रात की अहमियत को समझना चाहिए, इसकी फ़जीलत को समझना चाहिए, और इसमें खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें मुझे और आपको करनी चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आइए सबसे पहले रिवायत देखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नासी व काना अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हीना यल्क़ाहु जिब्राईल व काना यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुल क़ुरआन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, सबसे ज़्यादा जवाद थे। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले थे, और रमज़ान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। कहते हैं आम दिनों के मुकाबले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत रमज़ान में और बढ़ जाती थी। आप अल्लाह के नबी की सखावत का उस हदीस से अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे। जैसे ही नमाज ख़त्म किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन आप अपने हुजरे की तरफ दौड़े। सहाबाए कराम देख करके हैरान कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया कि आप नमाज ख़त्म करते ही फ़ौरन अपने हुजरे की तरफ निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे से वापस बाहर निकले तो सहाबाए कराम के चेहरे पर जो परेशानी थी आपने उसको देख करके समझ लिया कि ये लोग कुछ परेशान हैं। सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वो अमल किया है जो इससे पहले कभी नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास एक माल था, अपने घर में रखा हुआ एक माल था, मुझे उस माल की याद आ गई कि वो मेरे घर में रखा हुआ है सोना, लिहाजा मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि वो सोना मेरे पास रहे और मैं एक शाम या एक रात गुजारूँ, लिहाजा मैंने उसको जो है लोगों में तकसीम करने के लिए मैंने उसको दे दिया। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ये आम दिनों का मामला है, तो सोचिए रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का क्या हाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाया करती थी, और जब हज़रत जिब्राइल से मिलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपकी सखावत और ज़्यादा बढ़ जाती। और क्या कहा रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि वकाना यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान, कि हज़रत जिब्राइल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की हर रात में मुलाकात करते, हर रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते। लिहाजा अज़ीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, मुझे और आपको जो रमज़ान के बचे हुए अय्याम है इसको गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करनी चाहिए। जितना आप कर सकते हैं करिए। ये वही, यानी देखिए एक इंसान जो खाता है पीता है वो तो इंसान ज़ाय कर देता है, उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, इंसान ने अपने लिए उस माल को इस्तेमाल किया जिसको उसने सदका किया।
جس کو اس نے خیرات کیا، جس کو اس نے صدقے میں دیا، وہ مال اصل اس نے اپنے لیے استعمال کیا، کھا پی کر کے جو ہضم کر لیا وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، وہ تو ختم ہو گیا. ہاں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. حتیٰ کہ اسی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا حال ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ اجود بالخیر من ریح المرسلہ. کہتے ہیں کہ تیز و تند آندھی جو ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے. لہذا جتنے ایام بچے ہیں آپ اس میں کوشش کریں کسی غریب کی، مسکین کی مدد کریں. آپ ان لوگوں کو صدقہ و خیرات کریں، صدقہ دیں، آپ ان لوگوں کی مدد کریں. ہاں اس طرح سے آپ جو ہے لوگوں کی مدد کریں. یہ میرے اور آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو اجر عطا کریں گے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ضرور ان باتوں پر عمل کریں. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.